जैसा कि बताया जा रहा था कि बौद्ध धर्म से शादियां हो रही हैं, तो उसी पड़ाव में हम उसी कड़ी में बौद्ध धर्म के या फिर जो 14 सामूहिक जोड़े हैं उसके आखिरी पड़ाव में हैं। और आप देख सकते हैं कि ये परिजन बैठे हुए हैं जो लड़के और लड़की के साथ में आए हैं, बाराती आए हैं। और इसके जिस तरीके से बताया गया था कि ये बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट से शादियां हो रही हैं, क्या ऐसा है? तो आइए हम लेके चलते हैं आपको मंच की ओर। दूल्हे दुल्हन द्वारक द्वारिका जो बुद्धिस्ट धर्म में कहते हैं, वो मंच पर अपने जोड़े के साथ बैठ चुके हैं। और जो शादियों का जो संखार होता है किस तरीके से होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सभी ये लेकिन कंफ्यूजन है कि किसका जोड़ा कौन सा है। यहाँ पे जैसा बताया गया था बौद्ध रीति से शादियां हो रही हैं, उसी कड़ी में यहाँ पर जो क्षमा याचना होता है उसकी शुरुआत हो रही है। और बुद्ध वंदना से बुद्ध क्षमा याचना जो किया जाता है, जो भंते से कहते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया है कि ये बौद्ध रीति व संखार शुरू हो चुका है। बौद्ध रीति की जो शादियां होती है उसका ये संखार शुरू हो चुका है। भंते जी ने त्रिशरण पंचशील क्षमा याचना से शुरुआत की है और संखार जो है लगभग हो चुका है। और इसके बाद क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि संखार हो चुका है, अभी संखार की शुरुआत हुई है। और जो पाली भाषा में बताया जा रहा है उसके हिंदी भाषा का ये कन्वर्ट कर रहे हैं। भंते जी से हम बात करेंगे। भंते जी, बंदामी भंते जी, मंगल हो सखी रहो। भंते जी, ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है, एक साथ 14 जोड़ों की शादियां हो रही हैं। 15 इनकी है। 15 जोड़ों की शादी। अच्छा, 15 जोड़ों की शादियां हो रही हैं। आपने ऐसा पहली बार करवा रहे हैं? मैंने पहली बार नहीं, मैंने तीसरी बार तो यहीं हो रहा है। अच्छा। एक बार डीग में कराया, एक बार भरतपुर में कराया, 4 बार मैंने सामूहिक विवाह सम्मेलन अलवर में कराया। मैंने अंतर्जातीय भी किए हैं। मैं बहुत संस्कार कराता हूँ, बहुत शादियाँ कराता हूँ। मेरे पास ऑल इंडिया में जाना आना होता है। मैं खूब शादियाँ पढ़ाता हूँ बहुत धर्म से। अच्छा भंते जी, एक बात और है, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया, जो मंचासीन अतिथिगण थे उन्होंने बताया कि जो जोड़े हैं, लड़के लड़कियां हैं, उन सभी को बौद्ध धर्म के बारे में पता है। लेकिन जब बात किया गया इन लोगों से, दूल्हे दुल्हन से, इन्हें बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बारे में क्या? देखिए, इनकी शादी बौद्ध धर्म से हो रही है। अब ये सीखेंगे और हम इनको लिए सिखाएंगे, तब ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित होंगे, इन्हें ज्ञान होगा। तो मैं जल्दी प्रयास करता हूँ। मैं सबके पास जाता आता रहता हूँ। समाज में धर्मगुरु होने के नाते मैं सबके पास जाता हूँ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ, शादियाँ कराता हूँ। भंते जी, आपसे मेरा एक ये अनुरोध है, निवेदन है कि अगली बार जब भी ऐसे सामूहिक शादियां हो, जब रजिस्ट्रेशन हो, उसी दौरान आप जोड़े जो दूल्हे द्वारक द्वारिका हैं, इन सब का एक बार जरूर इन्हें बौद्ध धर्म से अवगत कराएं। महापुरुषों के बारे में बताएं या ना बताएं, लेकिन बौद्ध धर्म से एक बार इन्हें जरूर अवगत कराएं। देखिए, मैं केंद्रीय शिक्षक प्रशिक्षक दादर मुंबई से ट्रेनर हूँ। मैंने 4 शिविर किए हैं, 4 कोर्स किए हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने के लिए मैं ऑलराउंडर हूँ। राजस्थान का खाता मैंने मुंबई में खोला और राजस्थान का मैं पहला व्यक्ति हूँ जो केंद्रीय शिक्षक प्रशिक्षक दादर मुंबई से ट्रेनर बन करके आया हूँ और मैं सभी संस्कार कराता हूँ। मैं राजस्थान का पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा, चलिए, तो भंते जी ने ये दावा किया है कि ये राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो संखार करवा रहे हैं, तो ठीक है। और भंते जी ने ये भी बताया कि अगली बार इनकी कोशिश रहेगी कि जो द्वारक द्वारिका है, इन्हें बौद्ध धर्म के बारे में जरूर अवगत कराया जाए। मैंने ये भंते जी से अपील भी की है और लगभग मैंने आपको सारे जो सीन है, जो बौद्ध धर्म या सामूहिक विवाह में होता है, वो सभी चीजें दिखा दी है और आगे भी कोशिश रहेगी दिखाने की, यदि इससे अलग कुछ होता है। बाकी आपको कैसा लगा ये सामूहिक विवाह देखकर? भीड़ भी काफी है, इनके परिजन हैं, मीडिया कर्मी हैं, कैसा लगा?
और इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, ना ही जुआ सट्टा खेलेंगे, ना ही जुआ सट्टा खेलेंगे। जीवन भर बुद्ध के दिखाए गए मार्ग का पालन करेंगे। पांचवा संकल्प, हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दायित्व का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से स्वयं के लिए और समाज हित के लिए और देश हित के लिए करेंगे। ये 5 संकल्प हो गए हैं सभी के। बनते ही वरमाला हो तो सभी के हाथ में अभी वरमाला दे दें। जैसा कि आप सभी को पता है, आप देख भी रहे हैं कि ये जो शपथ दिलाई गई, ये शपथ मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी पड़ाव था सामूहिक विवाह सम्मेलन का। क्या संविधान की भी शपथ दिलाई जाएगी, ऐसा है या नहीं है, मैं क्लियर नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी पड़ाव है। जो सामूहिक शादी हो रही है, इसमें माला का भी, वर माला भी एक दूसरे को द्वारक द्वारिका डालेंगे और इसके बाद क्या होगा, संविधान की शपथ दिलाई जाएगी या नहीं दिलाई जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इनके हाथों में मालाएं हैं, आप देख सकते हैं। दूल्हे दुल्हन द्वारक द्वारिका के हाथों में मालाएं हैं और अभी जैसे ही उधर से अनुमति मिलेगी ये एक दूसरे को माला पहनाएंगे और ये जो रीति है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। ये जब मैंने भंते जी से बात की तो भंते जी ने बताया कि ये तीसरा शादी समारोह है जो सामूहिक रूप से किया जाता है और राजस्थान में अक्सर ऐसी शादियां होती रहती हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं और पहले से फूल जो ये मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है वो मालाएं इनके गले में पड़ी हुई थी, लेकिन उस माला को निकाल के ये फिर से एक दूसरे के गले में। आप दोबारा क्यों पहना रहे भैया? उनकी थी। अच्छा, उनकी थी, चलिए ठीक है। तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर उपस्थित जनसमूह के सामने दीदी बोलिए ना। मैं अपना नाम बोलो बेटे, सभी बोलो अपना नाम, अपना नाम सभी को बोलना। पुत्री अपने पिता का नाम बोलो। पुत्री श्री राम बाबू निवासी गांव का नाम बोलो। आज बोलो, आज उपासक श्रद्धे इनका नाम आपके पुत्र धारक जो लड़का है उसका नाम बोलो। दो लड़के का निवासी फतेहपुर को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। अभी अब सभी लड़कियां वरमाला डालेंगी लड़कों के गले। सभी लड़कियों को डालना। हाँ, सभी लड़कियां वरमाला डालें। सभी। साधु नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। अब लड़का डालेंगे लड़की के। अभी मैं बोलूंगा तभी डालना, ठीक है? लड़कों को अभी नहीं डालना है, मैं बोलूंगा और कहूंगा तभी डालना आपको। अब किसी लड़के को दे दो वो माइक सेट। तथागत बुद्ध सभी लड़कों को बोलना भाइयों। तथागत बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर उपस्थित जनसमूह के सामने मैं और सभी लड़के के अपने नाम बोलो अपना। जगन बोध पुत्र पिता का नाम बोलो। श्री मनोहर लाल निवासी भरना कला आज
उपासक उपासक इनके पिता श्रद्धे श्रद्धे यानी अपने ससुर का नाम बोलो बोलो इनके पिता का की पुत्री बाबू बाबू की पुत्री पुत्री दारिका धारिका लड़कियों का नाम बोलो सब इनका नाम बोलो लड़की का नाम बोलो क्षमा निवासी लखनऊ को अपनी जीवन साथी जीवन साथी के रूप में स्वीकार करता हूँ स्वीकार करता हूँ और सब लड़के वरमालाएं डालेंगे सब लड़के डालो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हाँ देखिए अब सर्व समाज के सामने पति पत्नी का दर्जा दिया गया है, इसलिए पति के स्थान पर पत्नी और पत्नी के स्थान पर पति बैठेंगे। दोनों आपस में स्थान बदल लें और एक दूसरे के स्थान पर चेंज करके बैठें। अब देखिए ये सामूहिक विवाह का जो आयोजन था आज अपने भरतपुर के अपने अंदर, ये लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ है। स्थान पर जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं